नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून लव विद सारा न्यूमैन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जब बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में प्लैनेट सैटर्न प्लेस्ड हो जाते हैं, यानी कुंडली का द्वितीय भाव जब वहां पे शनि ग्रह स्थित होते हैं तो किस तरीके के फल देखने को मिलेंगे, उसके बारे में वीडियो में बात होगी। और दोस्तों, उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों देखिए, शनि ग्रह कुंडली का सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है और कुंडली का जो पहला अर्थ भाव है वो है द्वितीय भाव। तो अगर आप इन दोनों की इक्वेशन बना के देखेंगे तो आपको एकदम से लगेगा कि बहुत खराब रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस चीज से बाहर निकल पाए और इस चीज को समझ पाए कि सेकेंड हाउस सैटर्न कितनी अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द्वितीय भाव की। देखिए, कुंडली का पहला अर्थ भाव है, आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है। स्पेशली वो जो कैश फ्लो आता है, जो बैंक बैलेंस होता है, वो हमारे सेकेंड हाउस से देखा जाता है, यानी एक्यूमुलेटेड वेल्थ। वो वेल्थ जो हमने खुद इकट्ठा की है, अपने एफर्ट से हमारी लाइफ में आई है, उसको देखा जाता है सेकेंड हाउस से। और दोस्तों, अगर अब वहां पर देखिए और भी चीजें हैं सेकेंड हाउस का सिग्निफिकेशंस के बारे में बात करें, आपकी फैमिली यानी आपका जो कुटुंब है, जो प्राइमरी फैमिली है, उसको सेकेंड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा आपके फूड प्रेफरेंसेस, आपकी वॉइस, आपकी आवाज, इसको भी सेकेंड हाउस से देखा जाता है। तो कई सारी चीजों को द्वितीय भाव हमारे जीवन में गवर्न करता है। तो अब यहाँ पे अगर शनि जैसा ग्रह, जो कि वैसे भी थोड़ा धीमे चलने वाला ग्रह है, ये प्लेस्ड हो जाए तो कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंसेस के बारे में। दोस्तों देखिए, जब बात आएगी फाइनेंस की, तो ऐसा पर्सन, कभी कभार ये चीज देखी गई है कि इनका जो बिगिनिंग ऑफ लाइफ है, जो लाइफ की शुरुआत है, वो थोड़ी कठिन रहती है, क्योंकि फैमिली का कनेक्शन भी सेकंड हाउस है और वहां पे शनि प्लेस्ड हो गए। अब आप जानते हैं कि शनि जो है ना, वो हम्बल नेचर के प्लैनेट है। तो हो सकता है कि लाइफ में शुरुआत में इन ऐसे लोगों को जिनके द्वितीय भाव में शनि है, उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा हो, फाइनेंसेस उतने अच्छे ना रहे हों। लेकिन जब सैटर्न सेकंड हाउस में होते हैं तो इस चीज का प्रॉमिस रहता है, और ऐसे लोगों को देखा भी गया है कि ये अपनी लाइफ में एक सर्टेन एज के बाद में बहुत इमेंस ग्रोथ करते हैं, यानी बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं हार्डवर्क से, मेहनत से। क्योंकि ये लोगों ने शुरुआत में ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे होते हैं जो इनको जीवन को जीने का मंत्रा सिखा देता है। शनि इनको अपने पैसे को मैनेज करना बहुत अच्छे से सिखाते हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे कि बेवजह पैसे को बर्बाद नहीं करते हैं। जब तक द्वादश भाव यानी 12th हाउस कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंशियल ना हो, आप देखेंगे कि सेकंड हाउस सैटर्न वाले लोग अपने पैसे को बहुत ज्यादा सेविंग्स में लगाते हैं, बहुत एफडीज होंगी इनकी, इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसे को बचा कर रखते हैं, बेवजह खर्च नहीं करते हैं। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो सेविंग्स कर पाते हैं ना, वो सैटर्न सेकंड वाले ही कर पाते हैं। और यही कारण है कि इनको जीवन में पैसे का महत्व पता है, तो ये ग्रोथ करते हैं उस वजह से, क्योंकि इनको ऐसे लेसन, ऐसी सर्कमस्टांसेस, उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं जो इनको बहुत ज्यादा पुश करते हैं कि ये अपनी लाइफ में मनी मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। क्योंकि सैटर्न जहाँ होते हैं ना दोस्तों, वहां से रिलेटेड चीजों में डिसिप्लिन दे देते हैं इंसान को। अब सैटर्न का यहाँ पे प्लेसमेंट एक चीज जरूर कर देता है कि इंसान थोड़ा सा कंजूस हो जाता है, क्योंकि उसने इतनी समस्याएं देखी, वो परेशान रहा है कि उसको पैसे की कीमत होती है। तो वो ऐसे लोगों को देखा गया है कि थोड़ा सा कंजूस हो जाते हैं, बहुत सोच समझ के ही पैसों को खर्च करने का प्रेफर करते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सैटर्न थोड़ा सा प्रेशर देते हैं। व्यक्ति के पास कितना भी पैसा हो जाए, वो पर्सन मल्टी बिलियनियर भी हो जाए, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जो है ना, वो अपने पैसे से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं आने देते शनि। शनि के साथ प्रॉब्लम यही है कि जिस भाव में बैठेंगे वहां से रिलेटेड पर्सन को आसानी से रहने नहीं देंगे, हमेशा एक प्रेशर क्रिएट करके रखना वो सैटर्न का नेचर है। दोस्तों, अगर आप शनि ग्रह की भी बात करें ना, तो वहां पर फिजिकली भी, एस्ट्रोनॉमिकली भी सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है। तो ये आप देखेंगे जहां पर शनि बैठेंगे वहां पर इंसान को प्रेशर देंगे, ग्रोथ देंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ देंगे। आप देखें, जो हमारे जो दुनिया में ना, जो बहुत ही करोड़ोंपति है, वो शनि की देन है। सैटर्न सबसे ज्यादा अमीर बनाते हैं लोगों को, लेकिन कब? जब वो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क देखते हैं। पहले वो इंसान को तोड़ेंगे, जिसके शनि द्वितीय भाव में, वो व्यक्ति पहले तो टूटता है जीवन में। आपकी कुंडली में शनि द्वितीय भाव में होंगे, आपने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में कई सारे कठिन सर्कमस्टांसेस देखने को मिले होंगे, लेकिन वही सर्कमस्टांसेस आपके लिए लर्निंग बन के आप
ऐसा ग्रोथ करते हैं ना, जो दूसरों को बहुत ज़्यादा, जो दूसरों को विरासत में मिला होता है उससे कई गुना आगे आप बढ़ जाते हैं जीवन में। ये शनि द्वितीया वालों की क्वालिटी होती है, क्योंकि इनको ना सैटर्न सिखाते हैं, लाइफ लेसन्स देते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड कई सारी चीज़ें। तो इनको अपने वेल्थ को मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, अपने पैसे को लेकर डिसिप्लिन रखते हैं। तो शनि द्वितीया वाले इस तरीके से काफ़ी ग्रोथ कर जाते हैं अपनी लाइफ में। एडल्ट लाइफ में इनको ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखा गया है कंपेयर टू चाइल्डहुड की एज में। इनके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं, उतना वेल ऑफ फैमिली को कम देखा गया है। हाँ, इनकी फैमिली में एक चीज़ और देखी जाती है कि स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी फैमिली में एक स्ट्रिक्ट और एक डिसिप्लिन्ड माहौल हो सकता है। अगर फैमिली वेल ऑफ है तो फिर आपको सैटर्न का ये दूसरा ट्रेड देखने को मिलेगा। दूसरी क्वालिटी ये होती है शनि की कि वो जहाँ बैठेंगे डिसिप्लिन देंगे। तो परिवार ऐसा मिल सकता है ऐसे व्यक्ति को कि जहाँ पर डिसिप्लिन, नियम कानून बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हों, जहाँ पे हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती हो। और इस तरीके की सिचुएशन भी सैटर्न सेकंड हाउस वाले लोगों की लाइफ में आती है कि थोड़ा ट्रेडिशनल फैमिली मिलती है, इनको मॉडर्न फैमिली कम मिलती है। जैसे राहु सेकंड वाले होते हैं ना, इनको देखा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न, अगर कोई और प्लैनेट इन्फ्लुएंशियल नहीं है, तो अनकन्वेंशनल नेचर की फैमिली मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि जो सैटर्न सेकंड हाउस वाला है, उनके घर में ट्रेडिशंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है, क्योंकि सैटर्न का नेचर है, तो सैटर्न, जुपिटर ट्रेडिशनल नेचर के प्लैनेट्स हैं। हो सकता है इनके घर में बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा हो, यानी एजेड लोग आपको इनके घर में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शनि जो है ना, वो एजेड लोगों का कारक भी है। तो इस तरीके की फैमिली में हो सकता है कि जो लोग हैं ना, उनकी लाइफ भी लंबी चलती हो, क्योंकि आप देखिए शनि आपके द्वितीय भाव से बैठ के देख रहे हैं अष्टम भाव को, एट्थ हाउस को, तो वहां पे आपको लॉन्जिविटी दे रहे हैं, यानी लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग दे रहे हैं शनि। और मतलब ऐसे लोगों की ना फैमिली लिनिएज में भी देखा जाता है कि ज्यादातर लोग इनके लंबे जीते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना, आप देखिए शनि जो है ना, बहुत कार्मिक प्लेसमेंट होती है। जहां पर शनि होंगे ना, वहां से पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है व्यक्ति का। तो ऐसे लोगों का ये भी एक चीज देखी जाती है कि उसी फैमिली में बर्थ लेते हैं जहां पर इनका पिछले जन्म में कर्मा रहा होता है, यानी वो सेम फैमिली में रीबॉर्न होते हैं। ऐसा भी कई बार देखा गया है, क्योंकि कर्मा वहां से पेंडिंग रह गया, तो उस कर्म को इस जीवन में पूरा करना है। तो ये उस तरीके से देखा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे इंसान को कई बार ये भी होता है कि देखिए, ये जब शनि द्वितीय वाले अपनी लाइफ में पैसा कमाते हैं ना, ये जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करके जाते हैं, यानी जिसको कई पुश्तें बैठ के खाती हैं, उस तरीके की पोजीशन बना कर जाते हैं फैमिली के लिए। यानी एक बार जब ये पैसे कमाना शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो ये इनकी पूरी फैमिली बहुत ईजी हो जाती है, यानी ये अपनी फैमिली को पूरा प्रोटेक्शन देते हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। तो क्योंकि देखिए ऋण है, पिछले जन्म का ऋण है जो इस परिवार का इनके साथ में जुड़ा था, जिसको ये इस जन्म में क्लियर आउट कर रहे हैं। तो ये उस तरीके से बहुत कार्मिक प्लेसमेंट है दोस्तों सैटर्न सेकंड हाउस। अब बात करें कि इन लोगों की वॉइस, आवाज किस तरीके की होती है। अब देखेंगे दोस्तों, सैटर्न सेकंड हाउस वालों की आवाज ना थोड़ी सी गंभीर होगी, थोड़ी सीरियस होगी। जब ये बोलेंगे ना, मजाक भी करेंगे ना, तो सीरियस टोन में मजाक करते हुए आपको लगेगा कि ये जो बोल रहे हैं ना, आपको इनकी टोन से पहले बात तो समझ ही नहीं आएगा कि ये एक जोकिंग मैनर में बोल रहे हैं। इनका बोलने की आवाज जो होगी ना, वो भी वर्ड्स धीमे धीमे बोलेंगे, आपको लगेगा कि अरे थोड़ा जल्दी बोल दो। लेकिन इनका थोड़ा पेस धीमा रहता है बोलने में, स्लोली स्लोली बोलेंगे, धीमी आवाज में बोलेंगे, क्योंकि शनि का वो नेचर है, हम्बल होके बोलेंगे, घमंड नहीं दिखेगा आपको इनकी आवाज में। इनका टोन ही इस तरीके का होता है, क्योंकि सैटर्न से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब हाँ, यहाँ पे और कोई ग्रह बैठ रहे हैं, और कोई ग्रह स्थित हो रहे हैं, कंजंक्शंस बन रही हैं, एस्पेक्ट्स पड़ रही हैं किसी और प्लैनेट की, तो चीजें बदलती हैं, उस तरीके से ऑल्टर होती हैं। लेकिन अगर प्लेनली सिर्फ सैटर्न बैठे, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति धीमे धीमे बोलेगा, अपनी बात को स्लोली कंप्लीट करेगा। अब बात करें फूड प्रेफरेंसेस की, तो सैटर्न जो है ना सेकंड हाउस में, व्यक्ति को काफी बेसिक टाइप का फूड पसंद आता है। इस तरीके का भी होता है कि ऐसे लोगों को उस नेचर का खाना जो कि काफी रॉ इन नेचर है, विदाउट फिल्टर, यानी बहुत तड़कता भड़कता खाना नहीं, सिंपल फूड पसंद आएगा। ट्रेडिशनल फूड बहुत पसंद करेंगे ऐसे लोग। आप देखेंगे टिपिकल काइंड ऑफ डिशेस ऐसे लोगों को अच्छी लगती हैं, जो दूसरे लोगों को नहीं पसंद आती हैं। कई बार देखिए, करेला पसंद आ सकता है शनि द्वितीया वाले को, क्योंकि कड़वा टेस्ट है। हमारे शास्त्रों में शनि को कड़वा टेस्ट यानी बिटर टेस्ट दिया हुआ है।
तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को डाइटरी प्रेफरेंसेस दूसरों से अलग होती है, ट्रेडिशनल फूड्स ज़्यादा पसंद आते हैं। गाँव देहात में बनने वाली जो बहुत ही ऑथेंटिक सी डिशेज़ होती हैं, वो इनको बहुत अच्छी लग जाएँगी। ये रेस्टोरेंट से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को खाना प्रेफ़र करते हैं, इन्हें पसंद आती है। तो बड़ा यूनिक सा टेस्ट भी होता है सैटर्न सेकंड हाउस वालों का। बट ओवरऑल शनि द्वितीय भाव एक बहुत ब्लेस्ड प्लेसमेंट है। अगर आप देखिए लॉन्ग टर्म में, देखिए एफर्ट्स और हार्ड वर्क इन लोगों के लाइफ में थोड़ा ज़्यादा रहता है, फाइनेंसेस को लेके, पैसों को लेके मेहनत पहले बहुत करनी पड़ती है। लेकिन आप देखेंगे जब ये करते हैं ना, तो ये दूसरों को पीछे छोड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास लर्निंग भी होती है और सैटर्न की ब्लेसिंग भी होती है, क्योंकि शनि है ना, कर्म कारक प्लैनेट है। तो वो आप जितना कर्म करते जाएँगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति उतना ज़्यादा पैसा कमाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, ऐसे लोग शॉर्टकट्स कम देखते हैं। पैसे कमाने के लिए इनके नेचर ऐसा होता है कि ये शॉर्टकट नहीं देखेंगे। इनका वो रहेगा कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग कट से कमाएँ, लेकिन सही तरीके से। यानी ये आपको बहुत कम दिखेगा, ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं। इनका कमाने का तरीका भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ में होता है कि जो हो ईमानदारी से मिले, चाहे समय लग जाए, उसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि शनि है, ऑनेस्ट प्लैनेट है। बट अगेन अब यहाँ राहु प्लेस्ड हो गए, शनि राहु की प्लेसमेंट हो गई, तो फिर आप डिफरेंट रिजल्ट्स देखेंगे। फिर आप बिल्कुल सेम ऐसे रिजल्ट्स एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो इस तरीके से वेरिएशंस आते हैं। लेकिन अगर प्लेन सैटर्न बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने फ्रेंडली साइन में बैठे हैं, तो आपको ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब अगर यहाँ बात करें कि सैटर्न कंफर्टेबल नहीं है, नीच के होके बैठ गए, या कुछ ऐसे साइन में बैठे हैं जो फ्रेंडली नहीं है, एस्पेक्ट खराब है, तो यहाँ शनि थोड़ा सा इंसान को आलस दे सकते हैं, लेजी बना सकते हैं इन्हीं सारी चीजों को लेकर, क्योंकि पापी ग्रह है, मेलेफिक है, तो वो अपना रिजल्ट इस तरीके से भी देते हैं। तो ये व्यक्ति के अपने हाथ में होता है कि वो किस तरीके से सैटर्न की इस प्लेसमेंट को अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। वो आलस भी दे सकते हैं, वो आपको फैमिली से थोड़ा सा ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फैमिली मेंबर्स के साथ उतना कंफर्टेबल ना फील करें, बोझ जैसा महसूस हो सकता है। और वहीं दूसरी पोजीशन ऐसी हो सकती है कि आप अपने कार्मिक लेसन्स को समझें अपनी फैमिली के साथ में, आप अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए हार्ड वर्क करें, क्योंकि वो भी सैटर्न की ही चीजें हैं। तो सिग्निफिकेशंस, कारकत्व को पकड़ के समझना होता है इस चीज को, कि हमें किस तरीके से किस प्लैनेट का यूटिलाइजेशन करना है, उस प्लेसमेंट को किस तरीके से यूज करके अपनी लाइफ को इजी करना है दोस्तों। और उसी के लिए हम आपके लिए ये वीडियोस लेकर आते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, आप समझ सके चीजों के बारे में अपनी लाइफ में, आप खुद अपनी कुंडली को देख के इस बात को जान पाए कि किस तरीके से प्लैनेट आपके लिए वर्क कर रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें, और लोग भी जानेंगे कि उनके शनि अगर सेकंड हाउस में तो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। राधे-राधे दोस्तों।